हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू चाइल्ड साइकोलॉजी सीरीज़। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि हर बिहेवियर के पीछे एक इमोशन और हर इमोशन के पीछे एक बिलीव होता है। और आज पार्ट 3 में आप वो सीखने वाले हैं जिससे आप बच्चे का बिहेवियर चेंज नहीं बल्कि हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, आज का वीडियो आपके पेरेंटिंग की दिशा बदल देगा। सो चलिए शुरू करते हैं। कई बार हम कहते हैं बच्चा मेरी बात सुनता ही नहीं है, कितनी बार समझाऊं फिर भी वही गलती, बस टीवी, मोबाइल, जंक फूड में लगा रहता है। आप सोचते हैं समस्या बच्चे में है, लेकिन सच्चाई क्या है? समस्या बच्चे में नहीं है, समस्या उस इमोशनल कनेक्शन में है जो कम हो चुका है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि बच्चे के दिल में अपना इमोशनल अकाउंट कैसे इतना भर दें कि बच्चा आपकी हर बात प्यार से माने, बिना किसी गुस्से और दबाव के। इमेजिन कीजिए कि हर रिश्ते में एक इमोशनल बैंक अकाउंट होता है। बच्चे के दिल में भी आपके नाम से एक अकाउंट है। जब आप बच्चे को हक करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसे स्टोरी सुनाते हैं, तो अकाउंट में प्यार डिपॉजिट होता है। जब आप डांटते हैं, सज़ा देते हैं और चिल्लाते हैं, तो अकाउंट से प्यार विड्रॉ हो जाता है। जब बच्चा छोटा होता है, हम उसे बहुत प्यार देते हैं, इसलिए अकाउंट में हमारा प्यार का बैलेंस बहुत होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, टेलिंग, येलिंग, स्कोल्डिंग बढ़ता जाता है और प्यार का बैलेंस कम होने लगता है। इसलिए बच्चा सुनता नहीं, क्योंकि दिल के अकाउंट में बैलेंस तो कम हो चुका है। समस्या बच्चा बात नहीं सुनता ये नहीं है, समस्या है हमारा प्यार का बैलेंस कम है। मान लीजिए बच्चे के दिल में एक कुर्सी है। जब उस कुर्सी पर आप बैठे हैं तो टीवी, मोबाइल, जंक फूड, गेम्स अंदर आ ही नहीं सकते। लेकिन यदि वो चीज़ें बैठ चुकी हैं तो इसका मतलब आपने उस कुर्सी से थोड़ा सा हटना शुरू किया है। अब हमें क्या करना है? दूसरों को धक्का देकर हटाने की कोशिश नहीं, बल्कि धीरे धीरे उस कुर्सी पर वापस बैठना है। प्यार, जुड़ाव और इमोशनल कनेक्शन के द्वारा। अगले 3 महीनों तक हमें ये 2 चीज़ें करनी है। पहला, विड्रॉ कम करना है, कम से कम डांटना, चिल्लाना, आलोचना करना, तुलना करना, ताने देना। और दूसरा, डिपॉजिट बढ़ाना। जितना संभव हो समय देना, हंसना, खेलना, कहानी सुनाना, बातचीत करना, सराहना करना। जैसे जैसे हम प्यार का बैलेंस बढ़ाएंगे, बच्चा हमारी बात मानना अपने आप शुरू कर देगा। आपको आदेश देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा खुद करना शुरू करेगा, क्योंकि कनेक्शन कंट्रोल बन जाता है। स्टेप 1, एक नोटबुक निकालिए और लिखिए 5 इंडोर एक्टिविटीज़ जो बच्चे को पसंद है और 5 आउटडोर एक्टिविटीज़ जो बच्चे को पसंद है। बट ध्यान रहे, एक्टिविटी वही है जिसमें आप और बच्चा साथ में एक्टिव हों, जैसे स्टोरी टेलिंग, बोर्ड गेम, साइकिलिंग, बैडमिंटन, साथ में कुकिंग या पार्क में खेलने जाना। मूवी देखना, शॉपिंग, रेस्टोरेंट में खाना एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चा एक्टिव है लेकिन पेरेंट नहीं। स्टेप 2, अगले 3 महीने में रोज़ नहीं लेकिन हफ्ते में 3-4 बार इन एक्टिविटीज़ को कीजिए। स्टेप 3, धीरे धीरे दिल की कुर्सी पर लौट आइए। जैसे ही आप बैठेंगे, टीवी, मोबाइल, जंक फूड अपने आप हटने लगेंगे। पेरेंटिंग इज़ नॉट अबाउट कंट्रोल, पेरेंटिंग इज़ अबाउट कनेक्शन। जब कनेक्शन मजबूत होता है तो गाइडेंस अपने आप चलती है। और याद रखिए, बच्चा कितना बदलता है ये इस बात पर नहीं है कि हम उसे कितना सुधारते हैं। बच्चा कितना बदलता है ये इस बात पे है कि हम उसके दिल में अपना प्यार कितना बढ़ाते हैं। अगर आज का वीडियो दिल को छू गया हो तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने बच्चे का दिल ज़रूर जीतूँगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और हाँ, पार्ट 4 देखना बिल्कुल मिस नहीं करना। थैंक यू।